गोरों की अंग्रेजी हमें इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हम जो अंग्रेजी सीखते हैं वो फॉर्मल इंग्लिश होती है, वो बिल्कुल एक फॉर्मल तरीके से जो आप लिखते हैं, दिस इज अ कैट, दिस इज अ बॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफॉर्मल या कॉमन इंग्लिश जो है वो और होती है जो वहां पे बोली जाती है। आज का हमारा लफ्ज जो मैंने आपको देना है दैट इज पुश ऑन। पुश ऑन का मतलब है, अब जैसे मैं कहता हूं कि शैल आई स्टॉप दिस लेक्चर हेयर और पुश ऑन, यानी क्या मैं यहाँ पे रुक जाऊं और कैरी ऑन करूं इस चीज को। पुश ऑन का मतलब है टू कैरी ऑन फर्दर। वहां पे ये मुख्तलिफ जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आप सफर कर रहे हैं, सफर के दौरान आप अपने जो पार्टनर है उससे कहते हैं कि शैल वी स्टॉप हियर फॉर अ ब्रेक और पुश ऑन टू द व्हिचएवर सिटी यू आर गोइंग। अब यहाँ का मतलब है कि क्या हम यहाँ पे रुक के अपना थोड़ी सी ब्रेक कर लें या अपनी जर्नी जो है वो उसको कैरी ऑन करें। इसी तरह जो है वो आप कहते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक एग्जीबिशन सेंटर के अंदर गए हुए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं। एक स्टॉल के अंदर आप काफ़ी देर खड़े रहते हैं और साथ जो दूसरा आपका दोस्त है वो आपको कहता है कि कैन वी जस्ट पुश ऑन टू द नेक्स्ट वन, कि हमें यहाँ पे रुकना चाहिए या हमें आगे मूव ऑन करना चाहिए। इसी तरह मिसाल के तौर पे ज़िंदगी के अंदर एक बंदा मेहनत करता है तो आप कहते हैं कि उसने बारहा लगातार मेहनत की, तो आप कहते हैं कि ही और शी केप्ट पुशिंग ऑन, दैट्स व्हाई शी बिकेम और ही बिकेम फेमस, क्योंकि उसने वो जो एफर्ट है पुशिंग ऑन मतलब करते रहे। इसी तरह एक जो आपने लिस्ट बनाई है चीज़ों की, लिस्ट बनाई, आपने कहा जी आज मैंने शॉपिंग करनी है, क्या शॉपिंग करनी है, आज मैंने ग्रोसरी लेनी है, दूध लेना है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसमें से आपने कोई चीज आपको नहीं मिली उस स्टोर में से, तो आप कहते हैं कि shall I stop in here or push on to the next one, उसको skip किया और push on मतलब carry on to the next one. So push on is a common word which is used in English speaking countries. That means that let's do it, carry on, don't stop it.